हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 के कंप्यूटर सेक्शन को सॉल्व करेंगे। हम पहले दो वीडियो में 80 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट रिमेनिंग टेक्निकल पोर्शन की ये 40 क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 81, टू गेट द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट लाइन प्रेस। अगर आपको पार्ट लाइन की शुरुआत में जाना है तो आप इनमें से क्या दबाएंगे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज। आपको बताना है अगर हम डेटा की एंट्री के लिए या डेटा इनपुट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हार्डवेयर का हिस्सा कौन सा है। तो इसका तो आप सभी को पता है कि हम मैक्सिमम जो डेटा है अपना वो कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं। क्योंकि हार्डवेयर की बात है तो इसमें सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता था, तो ये आपका गलत था। कर्सर से भी आप नहीं करते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आपकी स्टोरेज डेटा है, स्टोरेज करने के लिए यूज़ होती है। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। आपको बताना है जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ फ्लॉपी ड्राइव। आपको बताना है जो फ्लॉपी ड्राइव है हमारा वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या आपका सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है। सो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टोरेज। क्योंकि आपकी फ्लॉपी ड्राइव होगी या डीवीडी हो गई या आपका सीडी हो गई, ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको बताना जो कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। आपको बताना है 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाइट। टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो हमें क्या चाहिए होता है। इसके लिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। हार्डवेयर भी चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर भी चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर भी आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा, ठीक है। और हार्डवेयर के बिना भी आप डेटा इनपुट नहीं कर सकते, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज आपको आउटपुट भी हार्डवेयर से मिल रहा है और अगर आपको इनपुट करना है वो भी हार्डवेयर के थ्रू ही, और सॉफ्टवेयर तो फिर इसकी जान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल इज। आपको बताना ओरेकल क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट्स अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशंस लाइन। आपको बताना है कौन से डिवाइस हम यूज़ करते हैं अगर हमें डाटा को ट्रांसमिट करना है, हमारी जो दूरसंचार लाइन है या हम जिन्हें टेलीकम्युनिकेशंस लाइन कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉडेम्स। विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज टू व्यू वेब पेजेस। आपको बताना है अगर कौन सा जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे हम वेब पेजेस को देख सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राउज़र। इफ़ योर कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इट सेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट। अगर आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूट हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट हैज़ अ वायरस। ये प्रिंटर का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो आपका हार्डवेयर सिस्टम या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इट डजेंट हैव इनफ मेमोरी, ऐसा भी कुछ नहीं। देयर हैज़ बीन अ पावर सर्ज। रिबू वो ऑन हो सकता है बट रिबूट के केस में ये वायरस की प्रॉब्लम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन कंप्यूटर। अगर आपको बताना है कि हमें इनमें से कौन बताता है या हम कहाँ देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितना यूज स्पेस है और कितना स्पेस अभी बचा है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, माई कंप्यूटर। वहाँ पर हमारी ऐसे ड्राइव्स होती हैं बनी, उसमें हमारा ऐसा स्टोरेज लिखा होता है कि कितनी स्टोरेज है और कितना फिल हो चुका है या कितना रिमेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस विंडोज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड द। आपको बताना, अगर आप एम एस विंडोज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स होते हैं, अगर आपने उन्हें कट किया है और कॉपी किया है तो वो एक जगह स्टोर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड। अगर आप कभी भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो देखना, जब आप कॉपी करेंगे तो समटाइम ऐसे लिख के आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, और बाद में आप उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एम एस विंडोज़ में भी है। अ सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट अ डिस्क, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम दैट यू कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड। आपको बताना है एक सिंबल जो हमें रिप्रेजेंट करता है डिस्क को, कंप्यूटर को और प्रोग्राम जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइकन। इन विच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड। स्लाइड रूल कब बनाया गया था? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1620, 1620 में। A type of instruction that can produce several lines of machine language code is a। आपको बताना है इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन जो मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज की काफ़ी लाइंस को बना सकता है, उसका हमारा क्या आंसर होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्रो। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज ऑलवेज। आपको बताना है जब एक कंप्यूटर पर माउस टेबल पर रखा होता है लेकिन उसकी जो ट्रैक बॉल होती है वो हमेशा कैसी रहती है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेशनरी। जब आपने उसे ऐसे रखा है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टेशनरी है। प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। आपको बताना है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, 2। ऑक्टल नंबर्स आर यूज। आपको बताना जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द। आपको बताना है आपको कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जब आप क्या इंस्टॉल करते हो? तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। जब आप एंटीवायरस करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर, ऑल ऑफ दिस। ऑल द टाइम इन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो या स्टार्ट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी कंडीशन में रहना होता है? ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राइमरी स्टोरेज में। वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन विंडोज डेस्कटॉप बाय। आपको बताना है जैसे आपकी जो भी एप्लीकेशंस होती है, मान लीजिए आपका अगर ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर जैसे आपकी एप्लीकेशन है, आपका मान लीजिए ये कोई गेम है, ये आपका कोई जैसे एम एस ऑफिस हो गया या कुछ भी, इस तरीके के आइकन्स को हम किस चीज़ों से दिखाते हैं? जैसे आपकी, तो इसे हम कहते क्या हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइकन्स। इन एम एस वर्ड अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। जब आपको एम एस वर्ड में आपको सबसे पहले एक मेजर स्टेप होता है बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, टू सेट पेपर सेटिंग। अगर आप पेपर को सेट नहीं करोगे तो मे बी आपका प्रिंट अच्छे से ना आए, या वो आपका आधा प्रिंट जो है, आपके जो कैरेक्टर्स हैं या वर्ड्स हैं वो पेज में ही ना आए, और टू द सी प्रिंट व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो ये ऑप्शन बी एंड सी आपके राइट आंसर है।
Which program can be used to keep track calculation of marks given for homework and recording exam result and also for registers etc. आपको बताना है कौन सा प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपके होमवर्क को आपके मार्क्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग आपके एग्ज़ाम रिजल्ट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी स्प्रेडशीट, क्योंकि एक्सेल में ही हमारे इस तरीके के काम होते हैं। इन एम एस एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अगर आप एम एस एक्सेल की बात कर रहे हैं, अगर आपका डेटा लोकेट करना है फ्रॉम डिफरेंट शीट्स तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सेसिंग। टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच टैब। अगर आपको एम एस पावर पॉइंट में स्पेलिंग को चेक करना है तो आप कौन सी टैब पे जाते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रिव्यू। हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टीन्यूसली। आप कैसे अपनी फ़ोटो एल्बम को स्लाइड में कॉन्टीन्यूसली प्ले कर सकते हैं? उसे हम कौन से ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यूज़ लूप कॉन्टीन्यूसली। इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स देन अ DBMS वेयर देयर इज़। आपको बताना है DBMS के मुकाबले आपकी जो बेटर है आप फाइल्स को यूज़ करें बिकॉज ऑफ। इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस द डाटा। इन MS Access अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज। आपको बताना है MS Access में एक डेटा फील्ड के अंतर्गत सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डेटा स्ट्रिंग। सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस इन। आपको बताना है जब आपके जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सर्वर के साथ लिंक होते हैं टू शेयर देयर प्रोग्राम एंड देयर स्टोरेज स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नेटवर्क। IP एड्रेसेस आर कन्वर्टेड टू। आपको बताना है IPS एड्रेस हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी अ हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स। अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च। आपको बताना है सर्च इंजन क्या होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म। हमारे सर्च इंजन क्या है? जैसे हमारे गूगल है, याहू है या बिंग है, ठीक है। तो ये हमारे सर्च इंजन है जो हमारे वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म। जैसे आपको स्पेसिफाइड सर्च टर्म मीन्स आपको सोलन का नाम सर्च करना है या शिमला का, तो एक स्पेसिफाइड टर्म होगी, उसी के थ्रू आपको ये रिजल्ट देगा जो आपने सर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड सेगमेंट दैट मिसयूजेस इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। आपको बताना है कोड सेगमेंट जो आपके इन्वायरमेंट को मिसयूज करता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स। ये हमारा एक एंटीवायरस है, सॉरी ये हमारा एक वायरस है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ combinational logic circuit that is used when it is desired to send data from two or more sources through a single transmission line is known as। आपको बताना है कि जब आप एक लॉजिक सर्किट को यूज़ करते हैं टू डिज़ायर टू सेंड डेटा फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्सर। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। आपको बताना है स्पाइरल मॉडल का इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है या फीचर क्या है? इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट। द मैकेनिज्म बाय विच द डेटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। आपको बताना वो कौन सा मैकेनिज्म होता है या एक तंत्र होता है जिसके थ्रू आप डेटा एंड फंक्शंस को इकट्ठे बाउंड करते हैं विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन। विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स।
इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक्सेसिंग टेक्निक मैनिपुलेटिंग सिलेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन, आप इन सभी को यूज कर सकते हो। आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट्स बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन, आपको बताना है आप हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट बार हैं MS वर्ड की स्क्रीन पर कहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज यूज्ड, आपको बताया ना अगर आपको डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो इसका है हमारा ऑप्शन ए, सेव एज। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चंस टोटल जो हमने 3 वीडियोस में कवर किए हैं, 40-40 ईच। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके जो हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा बनाए थे, तो ये आपके होने वाले एग्ज़ाम जैसे आपकी JOA IT होता है या भी आपकी पोस्ट आने वाली है JOA लाइब्रेरी के लिए, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपका कंप्यूटर असिस्टेंट हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आने वाले एग्ज़ाम और भी हैं, जैसे नॉनी का आपका JOA का एग्ज़ाम है, तो इन एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं।